नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। योगी नाम की बंदूक से एक और साइलेंट फायर सोमवार को उत्तर प्रदेश में हो गया है। यूपी में भगवे का चाबुक सिर्फ बदमाशों पर नहीं चल रहा, बल्कि निशाने पर अंदर घर वो अधिकारी और मंत्री भी हैं जिन्हें यूपी के सीएम ने अपनी फौज में शामिल किया है। इस बात का प्रमाण सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभागों के बंटवारे के दौरान दे दिया है। मलाईदार महकमों में भ्रष्टाचार की मिलावट रोकने के उद्देश्य से सीएम योगी ने 34 अहम विभागों की कमान अपने हाथ में ले ली है। लेकिन यूपी के विभागीय ढांचे का उत्तराखंड के मंत्रिमंडल के सांचे से क्या लेना देना है? आखिर उत्तराखंड की सियासत से यूपी के राजनीतिक फॉर्मूला का कनेक्शन है तो है क्या? प्रदेश की जनता के साथ आज इस पर चर्चा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नवगठित मंत्रिमंडल के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। खास बात यह है कि 34 अहम विभाग सीएम योगी को सौंपे गए हैं, जिसमें से सबसे खास की अगर बात करें तो नियुक्ति, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, राज्य संपत्ति, लोक सेवा प्रबंधन, नागरिक उड्डयन, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, भूतत्व एवं खनिकर्म, अर्थ एवं संख्या, प्रशासनिक सुधार, सूचना और सचिवालय प्रशासन जैसे अन्य बड़े विभाग योगी संभालेंगे। बता दें कि आधे से ज्यादा विभाग सीएम को मिलने के पीछे भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के उद्देश्य को माना जा रहा है। दरअसल सोमवार शाम हुए विभागों के बंटवारे पर जो विभाग योगी के हिस्से आए हैं वो ऐसे महकमे हैं जिन्हें मलाईदार माना जाता है और भ्रष्टाचारियों की सेंध मार का इनमें खतरा होता है। इसी को कारण माना जा रहा है कि यूपी सीएम के 34 विभागों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। अब अगर उत्तराखंड की बात करें तो प्रदेश में धामी सरकार 2.0 का कार्यकाल शुरू हो गया है। सीएम धामी अपनी फौज के लिए 8 महारथियों का चुनाव भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक विभाग नहीं बटे हैं। हालांकि यूपी के बाद अब जल्द ही कभी भी राज्य में भी विभागों का बंटवारा हो सकता है और अगर कयास सही निकली तो यूपी के फॉर्मूले पर ही उत्तराखंड में विभाग बटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर कितने गंभीर हैं, ये बटे विभागों के पैटर्न को देखकर आप समझ सकते हैं। और क्योंकि उत्तराखंड में भी डबल इंजन सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर चलने की बात शुरुआत से ही करती आई है, तो भ्रष्टाचार पर अंकुश धामी सरकार की भी पहली प्राथमिकता होगी। इसी वजह से कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के ही फॉर्मूले पर उत्तराखंड में भी विभागों का बंटवारा होगा। जी हाँ, इसका मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं। योगी की तरह ही उत्तराखंड के सबसे अहम, सबसे बड़े विभाग सूबे के मुख्य संभाल सकते हैं, लेकिन कौन से हैं ये विभाग? अटकलें कहती हैं कि विभागों का आवंटन कई मंत्रियों को अहम जिम्मेदारियों से परे रखेगा। अभी हर मंत्री की नजर उसे मिलने वाले विभाग पर है। अगर उनकी बात की जाए जिन पर वरिष्ठ मंत्रियों की नजर है तो वो होंगे ऊर्जा, आवास, शहरी विकास, आबकारी, औद्योगिक विकास, लोक निर्माण, सिंचाई, स्वास्थ्य, गृह, वित्त और कार्मिक सरीखे विभाग। लेकिन उड़ती खबरें ऐसी हैं कि कम से कम अपनी दूसरी पारी में मुख्यमंत्री ऊर्जा, वित्त, गृह और कार्मिक जैसे विभागों का दायित्व तो खुद ही उठाएंगे। अभी सीएम को 6 महीने में एक और परीक्षा देनी है। ऐसे में विभागों का बंटवारा और अपने किए वादों की ओर उनकी पहल पर प्रदेश की नजर है। चूक की संभावना नहीं, क्योंकि विपक्ष खेलने का मौका तलाश करेगा, वो भी तब जब 3 मंत्रियों की सीट मंत्रिमंडल में खाली है और 3 नई एंट्रियां कैबिनेट में की गई हैं। धामी कैबिनेट के 8 मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन 3 सीटें फिलहाल रिक्त है। ऊपर से 8 मंत्रियों में भी 3 नए चेहरे हैं जिनकी बात करेंगे, पर पहले पुराने नामों पर नजर डालें तो सतपाल महाराज सिंचाई, पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग संभाल चुके हैं, तो उनियाल शासकीय प्रवक्ता के साथ ही कृषि मंत्री रहे हैं। धन सिंह के पास चिकित्सा और उच्च शिक्षा विभाग रहा है। गणेश जोशी सैनिक कल्याण और उद्योग मंत्री का जिम्मा संभाल चुके हैं। वहीं रेखा आर्य ने महिला एवं बाल विकास की जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन जैसा बताया, असली सोच विचार 3 नए चेहरों पर करना है, जिसमें पहले हैं प्रेमचंद अग्रवाल। प्रेमचंद को स्पीकर के साथ ही संसदीय जानकारी होने के चलते अहम जिम्मा सौंपा जा सकता है। और उड़ी बातें तो ऐसी भी है कि आबकारी और संसदीय कार्य मंत्री जैसा बड़ा जिम्मा उन्हें मिल सकता है। धामी का खास भी उन्हें माना जाता है। दूसरे हैं सौरभ बोगड़ा, जिन्हें समाज कल्याण और परिवहन की जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बचे चंदन राम दास को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों का जिम्मा दिया जा सकता है। खैर, हमें उम्मीद है ज्यादा इंतजार प्रदेश को नहीं करना पड़ेगा इन अटकलों की सच्चाई परखने के लिए, और जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि भाजपा के कौन से मंत्री के पास कौन सा हैवीवेट विभाग आता है भी या नहीं, या वाकई सीएम धामी मुख्यमंत्री योगी की तरह ही भ्रष्टाचार की जड़ों को राज्य में फैलने से पहले ही उखाड़ फेंकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।